तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियलिटी में वो नंबर होता है जो दो फंक्शन से मिलके बनता है, जिसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस टाइप से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है a+ib। यहाँ पे a हमारा रियल पार्ट होता है और इसको बोलते हैं आयोटा। अच्छा, इसके बारे में हम और भी अभी कुछ जानेंगे। और बी जो हमारा पार्ट मिला इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये पूरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो ए लिखा था उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो बेसिक से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। इसको हम पढ़ते हैं a+ib, जहाँ पर ए हमारा रियल पार्ट होता है, आई का मतलब आयोटा होता है और ib को पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम आयोटा के बारे में जानते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन लिखा था आयोटा और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आई से। तो आयोटा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो सबसे पहले आई जो एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। अगर मैंने कहा ये आयोटा है तो मैंने कहा इसका स्क्वायर फंक्शन क्या मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा -1। अब मैंने कहा इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब किया तो आपको मिला कि आई स्क्वायर और इनटू में आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है -1 और इनटू में आई। तो आई क्यूब की जो वैल्यू निकल के आती है वो -i के बराबर आती है। सिमिलरली अगर मैंने आई की पावर 4 की बात की तो आई की पावर 4 की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर इनटू में आई स्क्वायर, यानी कि -1 और इनटू में -1। तो जो आई की पावर 4 की वैल्यू मिलती है वो हमें कितनी मिलती है +1। जैसे कि आपको सामने मैंने सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस किया है, आयोटा को। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1। अब मैंने कहा इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर करा तो स्क्वायर करा तो इसका अंडर रूट हटा, यानी कि -1। आई क्यूब की निकालनी है तो -i, आई की पावर 4 की निकालनी है तो +1। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ कि जो आई का फंक्शन अगर 4 के टर्म में लिखा है तो यहाँ से एनालाइज हुआ कि आई का पावर अगर 4 की है तो उसकी वैल्यू 1। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ के जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, यानी कि के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाओगे तो उन सब की वैल्यू क्या मिलेगी 1। एनालाइज कराता हूँ, अगर मैंने कहा के की वैल्यू 1 तो आई की पावर 4 दिस इज 1। मैंने कहा के की वैल्यू 2 तो आई की पावर 8 अगेन 1। मैंने कहा के की वैल्यू 3 तो 12 दिस इज अगेन 1। तो बेसिकली सिंपल जो ऑब्जर्वेशन था कि आई की पावर 4 के की वैल्यू 1 है, इसी के साथ के कहाँ बिलोंग कर रहा है तो के नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर मैंने कहा के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3 तो अपने पास फंक्शन मिला आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12 और सबकी वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूले मिलते हैं आई की पावर 4 के जिसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अगर मैंने कहा आई की पावर 4k + 1 तो ठीक है, एनालाइज करेंगे हम यहाँ पे। जैसा कि हमने पढ़ रखा है अगर पावर प्लस में है तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता था, दिस इज एंड दिस केस इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आई की पावर 4k + 1 की वैल्यू आई मिलेगी। सिमिलरली अगर मैंने आई की पावर 4k + 2 लिखा तो इसको मैंने फिर अरेंज किया आई की पावर 4k और इसको लिखा आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 1 है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसका जो आंसर मिला वो -1 मिला। सिमिलरली हमारे पास आता है 4k + 3, तो इसको भी मैं एनालाइज करूँगा तो आई की पावर 4k और आई की पावर 3। तो आई की पावर 4 को तो मैंने एज इट इज लिखा और इसकी वैल्यू मुझे 1 मिली और आई की पावर 3 को मैं लिख सकता था आई स्क्वायर इंटू आई, तो इसकी वैल्यू -1, यानी कि जो आंसर मिला वो कितना मिला, यानी कि -i। तो बेसिक सा सबसे पहले मैंने आयोटा की फंक्शंस को डिफाइन किया कि आई की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के अंदर -1 और अगर मैं आई स्क्वायर निकालना हूँ तो उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मिला -1। सिमिलरली आई क्यूब निकाला, इसी मेथड से मैंने आई की पावर 4 निकाला और मैंने इसी फंक्शन का यूज किया। मैंने कहा यहाँ पे मैं 4k करूँगा, यहाँ पे k की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, तो सिमिलरली यहाँ पे ये सब की वैल्यू 1 मिलने वाली है। और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि आई की पावर 4k, आई की पावर 4k + 1, आई की पावर 4k + 2 और आई की पावर 4k + 3 आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या आपको निकालने का मेथड बता दिया, तो दोनों तरीके से आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हमें पता चला कि आई की पावर 4k है उसकी वैल्यू 1 और मैंने लिखा आई की पावर 4k + 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू आई, और मैंने लिखा आई की पावर 4k + 2 यानी कि 4k + 2 तो उसकी वैल्यू -1 और मैंने लिखा आई की पावर 4k + 3 तो यानी कि उसकी वैल्यू -1। तो ये चारों केस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं, तो इसी को यूज करके हम आपको आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और इसी के साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरे पास सबसे बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है कि आयोटा की पावर है 135 और आपको बताना है कि आयोटा की पावर 135 की वैल्यू क्या मिलेगी। तो एनालाइज करते हैं कि क्या करना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है कि 4k के टर्म में सबसे पहले इसको अरेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 135 था, इसको 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, 1 रिमेनिंग यानी कि 15 और 4 3 जा 12। ठीक है, कितना रिमेनिंग हुआ मेरे पास, 4 3 जा 12 1, 4 3 जा 12 3, यानी कि रिमाइंडर जो बचा वो मेरे पास कितना बचा 3। तो मैं यहाँ से लिख सकता था इसको i की पावर 4 × 33 और प्लस का 3। तो आप एनालाइज करोगे, ये फंक्शन एज इट इज लिखा है, देखो मैं बताता हूँ 4 × 132 प्लस का 3। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो, तो i ये लिखा 4 × 33 और इनटू में i की पावर 3। तो बेसिकली ये 4 का फैक्टर हुआ तो इसकी वैल्यू 1 और i क्यूब लिखा है तो इसकी वैल्यू माइनस का i। तो जो आंसर मिला वो हमें कितना मिला, माइनस का i। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और काफ़ी यूज़फुल है। फिर से बता दो, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, तो इसको 4 के टर्म में डिवाइड करने के बाद जो मेरा फंक्शन बचा उसके साथ इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों को सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद ये 4 का फैक्टर बना तो इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे i क्यूब है तो इसकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ से मैंने यूज़ किया i क्यूब की वैल्यू माइनस का i है, मल्टीप्लाई कराया तो आंसर मिला मुझे माइनस का i। सिमिलरली एक मैं सेकंड केस लेता हूँ इसी के साथ, जो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि i की पावर -999। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको बताते हैं कि अगर मेरे पास कहीं ये इन्वर्स लिखा है तो उसको मैं लिखता हूँ 1/a और कहीं पे मुझे 1/a इन्वर्स लिखा है तो उसको मैं लिखता हूँ a। तो ये स्टडी आपने 8th क्लास में कर चुके होगे। तो यहाँ पे मैं इसको एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा i और इसको पॉजिटिव किया तो 999। अब सबसे पहले 999 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो देखो आंसर मिल जाएगा यहाँ से 4 2 जा 8 19, 4 4 जा 16, 3 39, 4 9 जा 36, यानी कि 3 रिमेनिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था 1/i की पावर 4 × 249 और प्लस का 3। तो इतना करने के बाद ठीक है, अब आपके पास वही प्रॉपर्टी कि दोनों फंक्शन को मैंने अलग अलग लिखा 4 × 249 और i की पावर 3। तो इसकी वैल्यू होती है 1 और ये आयोटा है और आयोटा को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का i। अच्छा, इतना करने के बाद ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ i वगैरह आ रहा है तो आप उसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन आपको आता है कि आयोटा फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर i बना, नीचे i² और i² की वैल्यू -1 और माइनस पहले से लगाता तो प्लस का 1। तो इसका जो आंसर मिला वो आंसर कितना मिला, i। तो बेसिक सा फंक्शन था और अच्छा सा फंक्शन है। आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि i की पावर 135, i की पावर -999 की वैल्यू हमें मिली है। सिमिलरली कुछ हाई लेवल पे जाते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के अपन चलते हैं थोड़े से हैवी पे। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा दिस एंड ऑल्सो दिस की पावर 4n + 3। ठीक है, और बोला गया है कि n की वैल्यू है जो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर पे। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि करते क्या। तो बेसिकली ये तो माइनस मैंने ऐसे एज इट इज लिखा, अंडर रूट के अंदर -1 जो वैल्यू मेरे पास किसकी होती है, i की। तो इतना आप यहाँ क्वेश्चन से करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा 4n + 3। अच्छा, अब मैंने क्या किया, माइनस का i और दोनों फंक्शनों को अलग अलग लिखा और ये माइनस का i और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो एनालाइज किया, ये तो मेरा बना i की पावर 4n। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि 4n यानी कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो अगर इसकी पावर को ओपन करेंगे तो ये मिला पॉजिटिव i और यहाँ से ये तो माइनस है और आयोटा की पावर माइनस का, तो दिस इज अगेन माइनस का i, तो दिस इज मिला प्लस i। तो इसको एक बार फिर से आपको बताते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन है आयोटा, इसकी पावर है इवन नंबर, तो आयोटा का आंसर मिला i। अच्छा, i की पावर 4 है तो इसका जो आंसर मिला वो मिला मुझे 1।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एनालाइज किया होगा 4n, तो ये मैंने लिखा है और पावर इवन है तो आंसर 1 मिला, और यहाँ से माइनस का बाहर किया। अच्छा, तो i की पावर 3 और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको लिखवाई है, i की पावर 3 का मतलब यानी कि माइनस का i, और ये जो आंसर मिला वो कितना मिला है, प्लस का i। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें करना क्या था, 4n+3 लिखा था। सबसे पहले मैंने इसको i लिखा, सेपरेट फंक्शन किए और इसमें एक आयोटा की मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों मैं आपसे पहले बताता हूं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, और इजी से मतलब आप आसानी से उसको कर सकते हो। और मे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी अच्छा पूछा भी जाता है और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको 0 से लेके अच्छे से पूरा लास्ट तक डिस्कस करूँगा, आपके लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन एनालाइज कराऊँगा जिससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए लिखा है i की पावर n और i की पावर n+1, i की पावर n+2 और i की पावर n+3। तो बेसिकली ये हमें क्वेश्चन दिया है और बोला गया है कि i का मतलब है, जहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ठीक है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर बिलोंग करती है, तो मैंने कहा कि n की वैल्यू सबसे पहले मैंने इसको लिखा i की पावर n, दिस इज, तो मैंने इनको सेपरेट किया है जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, सेपरेट करने के बाद i की पावर n सबसे मैंने कॉमन लिया, और जो बचा तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे बचा i, अच्छा ये बचा i², तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1, i³ की वैल्यू क्या होती है, -i। तो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज कैंसिल, तो इसका आंसर बिल्कुल आसान से मिलेगा, क्या मिला, 0 मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को लगा सकते हो, और बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या करना था, सेपरेट करने के बाद वैल्यू को पुट किया और इसका आंसर आसानी से आपने आइडेंटिफाई किया, क्या, 0। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने समेशन के अंदर, n = 1 से 13, और यहाँ पे लिखा है i की पावर n और i की पावर n+1। ठीक है, और हमसे बोला है कि यहाँ पर जो n बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी टफ सा लग रहा होगा, रियलिटी में टफ नहीं है। सबसे पहले आपको डिफाइन करते हैं कि समेशन का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास कहीं सिग्मा या समेशन कुछ लिखा हुआ है और मैंने लिखा i की पावर 1 से अगर 4 लिखा, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और प्लस कर तक कहाँ तक जाएंगे, 4 से। अगर सिमिलरली आपके पास लिखा है i = 1 और यहाँ पे n और यहाँ पे लिखा है ai, मैंने कहा इसका समेशन ओपन कर दो, तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, 1 और सब जगह प्लस लगा के कंटिन्यू कहाँ तक लिखते जाओगे, n तक। तो ये तो डेफिनेशन होती है समेशन की, मैंने क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी आपको एनालाइज हो रहा होगा, मैंने लिखा है n की पावर 1 को तो एज इट इज यहाँ 13, और ये लिखा i की पावर n, और इसको मैंने लिखा i की पावर n और इनटू में i। ठीक है, तो अब मैं इससे यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 13, और ये मुझे मिला सिग्मा n = 1, और ये लिखा i की पावर n कॉमन और मिला 1 + i। तो 1 + i को मैंने बाहर कर लिया, तो 1 + i को जैसे ही मैंने बाहर किया और सिग्मा के अंदर मुझे मिला n = 1 से 13 और i की पावर n। अच्छा, i की पावर n, तो अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगा, तो 1 + i को तो मैंने एज इट इज लिखा। अच्छा, i की पावर कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, तो 1 2 3 4 कहाँ तक, तो 13 तक। अब क्या करोगे आप, सारे फंक्शनों की वैल्यू को आप एज इट इज पुट कर दो और आपको एक जेन्युइन सा आंसर मिलेगा, दिस इज -1, दिस इज -i, दिस इज i की पावर 4 1। ठीक है, i की पावर 5, तो i की पावर 5 की वैल्यू i की पावर 6, i की पावर 6 की वैल्यू यानी कि -1। ठीक है, i की पावर 7, i की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 + i की पावर 3, तो i की पावर 4 यानी कि दिस, एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन इज -i।
ठीक है। और ये वैल्यू आप आसानी से पुट करोगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सारे फंक्शन मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आंसर होगा वो आप आसानी से इसका नोट डाउन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्या करना था। आई की पावर n को बाहर निकाला, 1 प्लस आई को बाहर रखा और मैंने n की वैल्यू 1 से पुट की 13 तक और आई के टर्म में वैल्यू को पुट करता चला गया। तो यहाँ पे मुझे एक बेसिक सा आंसर मिल गया जो आपके सामने मैंने निकाला है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में यूजफुल होते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी सिंपल से ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस मेथड के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो लिखा है आई और प्लस के, तो क्वेश्चन जो मेरा है वो लिखा है 1 प्लस आई और इसकी पावर 6, अच्छा, और लिखा है प्लस का और 1 माइनस आई अब पूरे की पावर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं अपन। 1 प्लस आई की पावर 6 है और 1 माइनस आई की पावर 3 है। तो बेसिकली बच्चों का डर कि सर 1 प्लस आई की पावर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि हमारे पास 6 की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो मैंने लिखा 1 प्लस आई और इसकी पावर 3 और पूरे की पावर 2। अच्छा, और इसकी तो मैंने सीधी आइडेंटिटी को ओपन किया तो 1, ठीक है, और ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू की आइडेंटिटी बेसिकली हमें पता रहती है, ए क्यू और माइनस का बी क्यू और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से भी ओपन किया तो 1 प्लस आई क्यू 3i और 1 प्लस आई, यहाँ पे 1 को एज इट इज लिखा आई क्यूब। अच्छा, आई क्यूब की वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है कि माइनस का आई क्यूब की मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आई, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आई हो गया। और यहाँ पे ये माइनस का 3i और ये मिला 3i स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका तो होल स्क्वायर लगाए, ये 1 लिखा, आई क्यूब की वैल्यू हमें मिली माइनस का आई, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्व किया तो 3y और यहाँ पे जो सॉल्व किया तो 3i स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का। यहाँ से एनालाइज किया तो 3 1 ये माइनस का 3, ठीक है, और ये मिला माइनस का 2i। तो इतना करने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें मिला 1 को तो एज इट इज ये माइनस का 3, ठीक है, तो माइनस का 2 और ये मिला प्लस का 2i और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे मिला मुझे माइनस का 2 और माइनस का 2i। तो बेसिकली अब आप इसका एक बार फिर से होल स्क्वायर ओपन करने वाले हो और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा यहाँ से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोला तो 4, ठीक है, प्लस का 4i स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8i, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2i। तो यहाँ से एनालाइज किया, ये 4 मिला, ये माइनस का 4 हुआ और ये हमारा मिला माइनस का 10i और माइनस का 2, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ और यहाँ से मैंने जो आंसर मिला वो माइनस का 2 और माइनस का 10i। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका क्यूब किया और क्यूब को ओपन किया, फिर इसके क्यूब को ओपन किया। अपन ने क्या किया, जहाँ पे आई स्क्वायर था वहाँ पे माइनस का 1 पुट किया और बेसिक फंक्शन को सॉल्व किया। तो अपना जो आंसर मिला वो माइनस का 2 और माइनस का 10i, एक अच्छा सा आंसर मिला है जो देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेंथी सा है। तो रियलिटी में बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये तो मेरे क्वेश्चन थे आयोटा पे डिपेंड कि आयोटा की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें लिखना पड़ता है राइट द a प्लस आई वी की फॉर्म में, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि a प्लस आई वी की फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं। अच्छा, जैसे बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 प्लस आई का स्क्वायर इज इक्वल टू और 3 माइनस आई, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया है और मैंने कहा है इस क्वेश्चन को अपन को a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखने से पहले सबसे पहले मेरा टारगेट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का क्या मेथड होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ऊपर वाले का एज इट इज होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1i स्क्वायर और ये 2i, और अपॉन में तो फंक्शन कोई मतलब ही नहीं है तो उसको एज इट इज लिखा। अच्छा, ऊपर का फंक्शन सॉल्व किया तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 तो 1 और माइनस का 1 और प्लस का 2i और अपॉन में
3 माइनस आई, इससे ये कैंसिल हुआ। तो अपने पास एक फंक्शन मिला कि 2i और अपॉन में 3 माइनस आई। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि डिनोमिनेटर में आयोटा फंक्शन खत्म करना। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में रेशनलाइजेशन किया, जैसा कि अपन करते थे 9th क्लास में रेशनलाइजेशन कि डिनोमिनेटर से रूट का फंक्शन खत्म करना है, तो उसी के फंक्शन से मैं मल्टीप्लाई करता था साइन चेंज करके। तो साइन सिमिलरली यहाँ पे किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन मिला 6i और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन मिला 2i² और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी तो 9 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ये 6i और आयोटा की वैल्यू माइनस का 1 और तो ये मिला 6i माइनस 2 और 9 और ये आयोटा की वैल्यू माइनस का 1 तो दिस इज प्लस 1 और अपने पास जो आंसर मिला वो माइनस का 2/10 और प्लस का 6/10 और यहाँ पे आयोटा। तो इसको कैंसिल किया तो माइनस का 1/5 और ये मिला 3/5 आयोटा। तो ये अपने पास मिला a प्लस IB की फॉर्म। तो ये क्वेश्चन हमसे काफ़ी पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस IB की फॉर्म में। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा था उसका होल स्क्वायर ओपन करने के बाद डिनोमिनेटर से आयोटा फंक्शन खत्म करना है, तो फंक्शन का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अगर 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस में होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते। इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लर्न रखना है और आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने a प्लस IB का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं आपको क्वेश्चन को दूंगा, आप पहले खुद से ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके, जब नहीं आएगा तो आप इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट के अंदर -16। अच्छा, तो बेसिकली बच्चों को टेंशन, सर ये तो इसमें तो आयोटा फंक्शन ही नहीं है। तो इसमें आयोटा फंक्शन है, बस आपको एनालाइज कराते हैं कि आयोटा फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ से। तो आयोटा फंक्शन निकालने के लिए क्या किया, ये एज इट इज लिखा और मैंने इसको लिखा अंडर रूट के अंदर 25 और यहाँ पे i, बिकॉज मैं इसको ऐसे लिख सकता था माइनस का 1 और सिमिलरली नीचे से लिखा तो ये लिखा अंडर रूट के अंदर 16 और अंडर रूट के अंदर माइनस का 1। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ आसानी से, 2 को ऐसे लिखा, ये बाहर निकला तो 2 माइनस 5i ये आयोटा की वैल्यू है और यहाँ पे 1 माइनस 4i। ठीक है, अब आप इसको चेंज करोगे a प्लस IB की फॉर्म में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 प्लस 4i और ऊपर 1 प्लस 4i। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और फिर 2 का मल्टीप्लाई 4i, तो यहाँ पे 8i। ठीक है, माइनस 5i का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस का 5i और माइनस का 5i का मल्टीप्लाई 4i में किया तो माइनस का 20i²। ठीक है, अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी तो 1 का स्क्वायर और माइनस का 4i का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 2 को एज इट इज इसमें से इसको माइनस किया तो मिला प्लस का 3i। ठीक है, और ये हमने i² की वैल्यू माइनस का 1 पुट किया तो ये मिला प्लस का 20, ये 1, अच्छा माइनस का ये मिला 16i², जैसा कि मैं इसको लिख रहा हूँ 16i² और i² की वैल्यू माइनस का 1 होता है तो ये मिला प्लस का 16 और यहाँ से जो आंसर मिला वो 22 और प्लस का 3i और अपॉन में 17। तो इसको आप अरेंज कर सकते हो। तो इसको अरेंज कैसे करोगे, तो मैंने लिखा 22/17 और 3/17 आयोटा। तो बेसिकली ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, a प्लस IB की फॉर्म। तो बेसिकली इस मेथड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन होता है और ये 4 आइडेंटिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जिनको रिक्वायरमेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो इससे बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही नई वीडियो आती है तो आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।